मीटिंग है छोटी सी। आज हमारी टीम में एक डायमंड की मीटिंग हो रही है बरेली साइड में, तो बहुत ही बड़ा परिवार है। वहां बहुत ज्यादा संख्या, बहुत ज्यादा होगी, हजारों की संख्या होगी। लोगों ने बसें लगाई हैं और वो अपने डायमंड हुए हैं, तो वो कार भी शो आज हो रही है उनकी। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि ये आप बस इसको दिल से समझ लें। हम भी कभी लगे थे तो हमारे भी जरा हालात अच्छे नहीं थे। कहते हैं कि आपको भी कोई ना कोई बुला के लाया, हमें तो कोई बुला के नहीं लाया था। ऐसे ही मोहम्मद दिलशाद जब ताले बेचकर आ रहे थे तो ट्रेन में एक साहब अपने साथी को समझा रहे थे, एक बार हमारे सीनियर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आज हमारे सीनियर हैं, उनकी देन है, ऊपर वाले का करम है कि उन्हीं की देन है जो उन्होंने ये सिस्टम बताया और मोहम्मद दिलशाद ने मेहनत करी और आपके सामने ये रिजल्ट है कि हमने भी अपना सपना पूरा करा, आप लोग भी अपना सपना पूरा करें। तो ट्रेन में बैठ के उन्हें सिस्टम मिला और घर पे आके बोले तो हमारे मास्टर साहब ने बताया, जैसे कई कंपनियों में मास्टर साहब भी थक गए थे, ऐसे ही हम भी कई कंपनियों में पैसा डूब गया था, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। जब फोन करा, जब छोटे वाले मोबाइल चलते थे, जब वो घर पर आए और घर के आने के बाद उन्होंने समझाया, घर की स्थिति बहुत खराब थी। मेरे भाई बहनों, मीटिंग अगर देखने आए तो मीटिंग को ध्यान से सुने। जब कोई बात हम ध्यान से सुनते हैं जब हमारे दिल और दिमाग में उतरती है। आधा अधूरा ज्ञान हर चीज में नुकसान करता है, आधी अधूरी जानकारी हर चीज को नुकसान करती है। मीटिंग देखने आए, आपने भीषण गर्मी में इतना समय निकाला, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, अपने छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो इसकी गहराई और इसकी विशेषता समझें कि जैसे ही वो हमारे घर पे आए और उन्होंने सिस्टम बताया तो हमारी इतनी हालात नहीं थे जो हम उसमें एक आईडी लगा सकें। सीनियर को भी समझाते समझाते करीब आध घंटा हो गया और हम यही कह रहे, सर हम क्या करें, हम पे पैसा नहीं है, हम पे 90,000 का कर्ज है। क्योंकि मोहम्मद दिलशाद अलीगढ़ से ताले लाते थे, मेहनत तो बहुत करते थे, 12 घंटे मेहनत, 14 घंटे मेहनत, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी थी घरेलू कि एक भाई का मर्डर हो गया था, उनका मुकदमा, हमारी बीमारी, जजखाना बिगड़ गया था, मोदी जला लोटा भी मार गया, हमारी बीमारी। हम इतना सालों साल 15 साल ताले बेचे, इधर पैसा आता था तो डॉक्टरों के चला जाता और उधर आता तो वकीलों के। बस हम रोटी खा रहे थे, गुजर बसर करके अपनी रोटी खा रहे थे। हमारा जो टूटा हुआ घर था, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है कि हमारा घर तो था मगर सोटों का पटा हुआ घर था और जाल जो था बीच में आधी सरियां लटक रही थी, पत्थर भी उसमें से लटक रहे थे, कभी ना कभी जरा हटते थे तो पत्थर भी गिर जाता। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमसे कहते हैं इस घर को खाली कर दो, कहीं अंत घर ले रहे हैं तो क्या कहते हैं इसमें तो कभी ना कभी किसी के पत्थर लग जाएगा तो कोई किसी ना बच्चे के नुकसान हो जाएगा। यही कहते कहते हमने ताले में इतनी मेहनत करी, हमारे पति ने, हम भी हाथ बटवाते और हम अपना कुछ भी नहीं बदल पाए, जहां थे वहां ही थे और हम पे 90,000 का कर्ज हो गया और भी देनदारी हो गई। हमारी जो नंदोई है, जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो 8वें दिन 10वें दिन पैसे ले आते थे, माल बेचा और पैसे दे दिए, तो काफी हालत हमारी खराब थी। जब आस्था में हम लगे, फिर भी हम लगे, हमारे सीनियर ने बताया कि आपके पास इतना कर्ज है और जब इतनी मेहनत करते हैं मोहम्मद दिलशाद, कितनी मेहनत करेंगे, 14-15 घंटे मेहनत करते हैं, इंसान का जिस्म है कितनी मेहनत करेगा, थक जाते थे। उन्हें यही ना पता चलती फरकाबाद से कब सावर आ गया, बीच में पड़ गया कस्बा, कासगंज पहुंचते तो कासगंज भी आंख खुलती थी तो उन्हें लगता कि सावर की ट्रेन है, तो बदायूं वाली ट्रेन में बैठ जाते, कभी बरेली वाली ट्रेन में बैठ जाते। मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत कि कभी बच्चों को बस जगते हुए कभी बच्चे उन्होंने नहीं मिले। हमेशा जब आते थे रात के 12 बजे 1 बजे
बच्चे सोते थे, जब तक बच्चे उठते थे सुबह तो वो निकल जाते थे अपनी मार्केटों में। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करने के बाद हम कुछ भी ना बदल पाए और छोटा मोटा कर्ज इधर उधर का हो गया। जब ये आस्था में हमारे सीनियर ने बहुत बारीकी से समझाया कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, मेरी बहन खुद समझो, अगर आप पे 90,000 का कर्ज है और भी छोटा मोटा कर्ज है और कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप कहां से करेंगी। मान लो आपका बच्चा आंगन में खेल ले आए और आपके बच्चे के पत्थर लग जाए, इसमें से गिर जाए, बुरा मत मानना। उन्होंने एक बात कही थी, सच कड़वा होता है, बुरा मत मानना। मुझे आए आपके घर पे 8 घंटा हो गया, आप एक ही रटना लगा रही हैं, सर हम करेंगे 90,000 का कर्ज है, सर हम करेंगे 90,000 का कर्ज है। जब मोहम्मद दिलशाद ताले बेच रहे थे तो कितना कर्जा, मैंने था सर कर्ज था, मगर इतना ही था 90,000 का। मैंने नहीं तो और कितनी मेहनत करेंगे, कब तक निकाल दोगे कर्ज। मैंने कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकल जाए। कि हमारी बात मान लो कि अगर ये पत्थर गिर जाए और बच्चे के लग जाए और डॉक्टर के दिखाओ और साबर वाला मना कर दे कासगंज दिखाओ तो आप पे तो पैसा है नहीं, कि बच्चे को मरने दोगी तो बच्चे का इलाज कराओगी, पैसा तो आप पे है नहीं। उन्होंने इतना करवा सच बोला था, वो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना वो सच। उन्होंने सच कहा कि अगर आपके बच्चे के पत्थर लग जाए और ज्यादा लग जाए और आप डॉक्टर के जाएं, डॉक्टर साबर वाला कासगंज रेफर करे, कासगंज वाला अलीगढ़ रेफर करे, फिर आप उस स्थिति में क्या करेंगी। आप पे पैसा तो है नहीं, 90,000 का कर्ज है, फिर क्या करेंगी। तब नहीं बच्चे को बचाएंगे, किसी के हाथ जोड़ेंगे, पैर छूएंगे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सर हम भी करेंगे। तो नहीं, यही गांठ बांध ले अपने दिमाग में, पैसा न आज है न कल होगा, पैसा किसी के पास नहीं होता है। जब हम मांग में बिठा लेते ये इमरजेंसी है, ये हमें काम करना ही करना है, तो पैसा चुटकियों में हो जाता है, पैसा होता नहीं है। और हमारे भाई बहन कहते हैं हम दो कहां से लाएं, हमारा विश्वास। क्या हमारे पारस वर्मा ने बताया कि विश्वास 3 तरह का होता है। पहला विश्वास कंपनी के ऊपर, दूसरा विश्वास अपने ऊपर, तीसरा विश्वास अपने लोगों के ऊपर, कि हम ये काम कर सकते हैं। अपने ऊपर ऐसा कि हम कर सकते हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने विश्वास कर लिया तो मैं कहती हूँ जितने हॉल में बैठे हैं सभी एक दिन ड्रीम हाउस बनेंगे। मगर होता क्या है, आपने मीटिंग देखी, आप मीटिंग देखने आए, आप बाहर गए, जो मीटिंग में आया ही नहीं, जिसने मीटिंग देखी नहीं, कहाँ गए थे भैया, या कहाँ गई आज जी, तुम देखी ना, तुम्हारी घर की कुंडी लगी थी, अरे क्या बताएं वो ऐसे ऐसे मीटिंग, अरे परवीन भगवान में पर मन जाइयो, करवा तो ना लिया तुमने, करना मती। अरे कहाँ चूत के चक्कर में गई, वो कंपनी आई, ये कंपनी आई, वो भाषण देना शुरू कर देते जिन्होंने इस चीज की विशेषता जानी ही नहीं। वो क्यों ऐसे कर देते हैं, वो खुद गरीबी में खुद तो गरीबी में रहना चाहते हैं, मगर आपको भी ढकेलना ही चाहते हैं। कि कई जीजी, अगर कई भाई साहब जरा करोड़पति बन गए तो हमसे कौन करेगा, सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब, ये छूट जाता है सब। पैसे का सलाम है, आजकल इंसान को कोई सलाम नहीं करता। चमत्कार को नमस्कार है, हमने बहुत देख लिया। गरीबी से उठ के आए हैं, इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। हर बहन ये चाहे कि मैं ये काम कर सकती हूँ। हमारी बरेली साइट में 15-15 साल की बच्ची है, 20-20 साल की बच्ची है, माताएं बहनें 50 साल की, 60 साल की, 40 साल की, भाई सब नौकरी की तरह काम कर रहे हैं और एक से एक करोड़पति बन रहे हैं। तो कहीं से भी पैसा नहीं आता, पैसा आता है करने से। और इसमें क्या है, इसमें लोग कहते हैं मेहनत बहुत है, हम तो कहते हैं इसमें आस्था में मौज मस्ती बहुत है। कि चाय नाश्ते इतने मिलते हैं कि मना करनी पड़ती है, ना भैया ना, ठंडा ले आए, पूरी बना ले, क्या खाओगी वो ही बना ले। बताओ, इतना सम्मान इतना मान जहाँ जाते हैं वहाँ होता है। और लोग कहते हैं काम है काम, हमें अपनी बात को रखना है,
लोग लगे ना लगे एक दिल में बिठा ले के हम किसी को मिले तो कोई हमें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलना है उसे आना ही होगा आस्था परिवार में। अभी वो जब तक लेट हो रहे हैं, जिस दिन इसकी सच्चाई और गहराई पता चलेगी उस दिन उन्हें आना ही होगा। हमने बहुत से देख लिए, लोग हमसे कहते थे जब हमारा डायमंड हुआ, मोहम्मद दिलशाद का डायमंड हुआ, पहले जब हम शुरू में लगे गरीबी हालात में, गंदे संदे कपड़े, भैया ताले मजदूरी आदमी है, ऐसे ही घरांगन रहता है। गरीब आदमी का कैसा रहता है घरांगन, ऐसे ही रहता है, ऐसे इसके बच्चे रहते हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे भी थे। लोग कहते थे कौन सा काम कर लिया है सारा बानो जी तुमने, ठगई को ताले बेच रही हो, चुपचाप ताले बेचो, ताले में चाबी लगाओ, ये ठगाई का काम मत करो। दिन में भागने की मोहलत ना बिकेगी, रात में भले तुम भागो, वैसे कर्जा छाती पे, यानी कौन सा काम कर लिया, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अपना भारत है, एडवांस माइंड है, मशवरे मिलते हैं फ्री में, जहाँ किसी से मशवरे लो, एक ले चार दे देगा वो, किसी से भी, क्योंकि ठलवाई ज्यादा है अपने भारत में, बेरोजगारी। तो ये इतना अच्छा सिस्टम है, हमने कही आप वो तारीख नोट करें, वो दिन नोट करें कि हमारी डीसीएम कब लगेगी दरवाजे पर रात में। तो क्या तुम ही तो कर्ज वालों को खबर करोगी, तो वो कैसे जाने देंगे हमें। वो दिन याद करें जब हमने बीरा उठाया, परेशानी आई, स्थिति में आई, बच्चों को खाना हम बना जाते थे, दोनों टाइम का, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जब हमने दोनों मियाँ बीबी ने फील्ड करा, और जब हमारे दिन सुधरने लगे और फिर डायमंड हुए, डायमंड पे कार आई, जब और आई, उन्हीं लोगों की हमने जमीनें लिखवाई। कोई कहता है 3 लाख का प्लॉट मेरी 3.25 ले, तुम साइन कर, अब देख कौन भाग रहा है रात में और कौन दिन में। तो ये होती है विश्वास। हम भी डगमगा जाते कि सही कह रही हैं, और क्या 90,000 का कर्जा जी कहाँ पर गए हम चक्कर में, उन लोगों की बातों में। जो लोग आज बोल कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई किसी की नौकरी कर रहा है, कोई किसी के गुलाम बनकर रह रहे हैं, और हम ऐसे जी रहे हैं। लोग जितना कमाते नहीं है उतना तो हम गाड़ी में धुआं बना के निकाल देते हैं। हर महीने बहुत कुछ मिला है आस्था से, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ नहीं था आस्था में लगने से पहले, एक खोका भी नहीं था, कोई भी बच्चा ना जब था 1 रुपए की आमदनी ना आज है। बड़ा बेटा जब हुआ तो हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, MBBS, बच्ची पढ़ रही है, एक बच्चा और है वो भी पढ़ रहा है, सारे खर्चे सब कुछ हमें पता ही ना चलता, कब महंगाई आई कब सस्ताई आई, हमें कुछ ना पता चलता कब महंगाई आई कब सस्ताई आई, क्योंकि पता जब चलता था जब मोहम्मद दिलशाद ताले बेचते थे, 20-20 रुपए गुल्लक में इकट्ठे करते थे, तो भी कोई ऐसी समस्या आ जाती, वो गुल्लक फूटती, जाल वो भी ना सही करवा पाए, तब हमें पता चलती थी आज सब्जी क्या रेट है, क्या तेल क्या हिसाब है, कि दालें किस रेट है। आज पता नहीं चल रही हमें किस रेट है, हो रेट, क्योंकि जब पैसा है तो कोई चीज पता नहीं चलती, और पैसा नहीं है तो बहुत कुछ पता चलता है। तो मेरी माताएं बहने, मेरे भाई, गांठ मांगे, ये ना समझे कि ये सब कंपनी के हैं, जो कोई कंपनी के नहीं है, हम पे कोई फाउंडेशन नहीं है। आज हमारी सावित्री निकली है, गोल्डन स्टार 2-3 स्टार निकले हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, जब ऊपर वाले ने हमें जहाँ तक पहुँचाया है, तो अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखें। कोई बॉन्ड नहीं है, महीने की 3-4 मीटिंग देते हैं, ऐसे घर में रहते हैं बच्चों के साथ। मेहनत कर ली हमने 5-6 साल, हमने दोनों मियाँ बीबी ने ना रात देखा ना दिन देखा। इसमें पैसा आता है मुलाकात कराने से। आप जितनी जल्दी मुलाकात कराएंगी, अपनी लिस्ट बनाएंगी, उतनी जल्दी पैसा आएगा। सभी के होते हैं, गरीब के होते हैं, अमीर के होते हैं, 100-50 रिश्तेदार सभी के होते हैं। एक गाना याद आ गया, कभी हमारे विपिन बाबू कहते थे कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात है जरूरी, ये सनम, एक मुलाकात है जरूरी सनम, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ तो करेंगे हम, तो क्यों ना एक अच्छा सिस्टम आपको मिल जाए, आप पकड़ लें और जकड़ लें, लोगों की बातों में ना आए। लोग तो चाहेंगे
कि आप जो कर रहे हैं वो ही करते हैं। आप अपना इतिहास उठाएं, लोगों को ना देखें लोग क्या थे और क्या बन गए, कि हमारे दादा क्या कर रहे थे, बाबा के बाबा क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या हम बदल रहे हैं और जो लोग कहां से कहां थे और क्या हो गए। टाइम ज्यादा हो गया, मैं भी आज सुनूंगी और सीखूंगी, क्योंकि जय आस्था, जय परमार, जय भारत। अच्छा, ये पौधा आस्था का है, इसे सबकी जरूरत है। ये पौधा आस्था का है, ये तो सबकी जरूरत है। भूल जाती। हाँ बताओ भैया, किस किस की जरूरत है? सबकी जरूरत है। कभी जॉइन हुई में भी, कभी सिल्वर बनी में भी, कभी डायमंड बन करके तुम्हारे संग चली में भी, कभी डायमंड बन करके तुम्हारे संग चली में भी। ये पौधा आस्था का है, ये तो सबकी जरूरत है। ये से लेना न लेना आपका फैसला यारो, हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। जहाँ तुम डूब जाते हो वहाँ तुम डूब जाते हो, जहाँ थोड़ा सा पानी है, जहाँ तुम डूब जाते हो। जैसे कि 7,000 की कह के आ गए चक्कर, चारपाई पकड़ के लेट गए। जहाँ तुम डूब जाते हो वहाँ थोड़ा सा पानी है। तुम्हारी जो कहानी है वही मेरी कहानी है। तुम्हारी जो कहानी है वही मेरी कहानी है। बस फर्क इतना है, तुम्हारी आज कल की है, हमारी कुछ पुरानी है। तुम्हारी आज कल की है, हमारी कुछ पुराना। आपका फैसला यारो, हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। कि ये वादे हैं जो मैंने निभाए हैं निभाऊंगी। कि ये वादे हैं जो मैंने निभाए हैं निभाऊंगी। तुम्हें मेरी जरूरत है, हमें सबकी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत है, हमें सबकी जरूरत है। ये पौधा आस्था का है, ये तो सबकी जरूरत है। इसे लेना न लेना आपका फैसला यारो, हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। किस किस का दिल कहता है पौधा खूबसूरत है, बताएं। जय आस्था।